Hello class, today I am going to teach you medicinal value of food. What? Medicinal value of food. So first of all I will explain you cereals in which first rice. So राइस इज़ रिकमेंडेड फॉर डायरिया. राइस जो है ज़्यादातर डायरिया में रिकमेंडेड होता है. हम डायरिया के पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है राइस लें, है ना. और नेक्स्ट है ये यदि कोई इन्फेंट है जो डायरिया से सफ़र कर रहा है तो उनको भी हम जो है राइस एडवाइस करते हैं. ये क्या होता है? लो प्रोटीन एंड एल्कलाइजिंग इफेक्ट होता है. इसमें क्या होता है? लो प्रोटीन एंड एल्कलाइजिंग इफेक्ट होता है किसमें? राइस में. और ये वेरी यूज़फुल होता है आर्थराइटिस में भी. ये काफ़ी यूज़फुल होता है. जो राइस है वो आर्थराइटिस में भी काफ़ी यूज़फुल होता है ना. अब हम देखेंगे बार्ले. सेकंड वन इज़ बार्ले. बार्ले जो है गैस्ट्राइटिस में हम एडवाइस करते हैं. गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को लेना चाहिए ज़्यादातर. जौ जो हम बोलते हैं हिंदी में बार्ले को, ये गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को लेना चाहिए. गैस्ट्राइटिस मीन्स क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग. जो अपना स्टमक लाइनिंग है वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्राइटिस. ओके. नेक्स्ट और डिस्पेप्सिया में भी हम पेशेंट को ये बार्ले जो है एडवाइस करते हैं. डिस्पेप्सिया क्या है? तो जो डिस्पेप्सिया है इसमें जो है जो स्टमक का अपर मिडिल पार्ट है, स्टमक का जो अपर मिडिल पार्ट है वहाँ पे क्या हो जाता है? पेन फील होता है और अनकंफर्टेबल फील होता है. क्या क्या? पेन एंड अनकंफर्टेबल फील होता है. कहाँ पे? अपर मिडिल पार्ट ऑफ द स्टमक में. ठीक है. सो दैट इज़ कॉल्ड डिस्पेप्सिया. नेक्स्ट, पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को भी हम जो है बार्ले एडवाइस करते हैं. बट पेप्टिक अल्सर है क्या? तो पेप्टिक अल्सर में क्या होता है? एक तरीके का लीजन फॉर्म होता है. कहाँ पे? जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग है ना. लीजन इनर लीजन इनर लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना. जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ उसकी जो इनर लाइनिंग है उसमें जो है लीजन फॉर्म हो जाता है. इसके अलावा स्टमक और ड्यूडेनम में, है ना. तो इसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे कोलाइटिस में भी हम बार्ले एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि आप जो है जौ खाइए, बार्ले खाइए. तो कोलाइटिस है क्या? कोलाइटिस में जो है ये है जो लार्ज इंटेस्टाइन बॉवेल डिजीज़ है ये, है ना. जो हमारा कोलाइटिस क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन बॉवेल डिजीज़ है. ये लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है ना. नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिपेशन में भी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं बार्ले. क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? स्टूल जो है काफ़ी हार्डनिंग हो जाता है. तो उस कंडीशन में हम बार्ले एडवाइस करते हैं. ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है कॉन्स्टिपेशन में. नेक्स्ट है कोलोन कैंसर. कोलोन कैंसर में भी हम पेशेंट को बार्ले एडवाइस करेंगे. इसमें क्या होता है? ये जो कोलोन कैंसर है वो कहाँ होता है, कैसे होता है? तो ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लोअर एंड में, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लोअर एंड है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लोअर एंड में जो है कैंसर लीड करता है. क्या? कोलोन कैंसर. जैसे कि रेक्टम में, है ना. कोलोन कैंसर क्या है, कहाँ होता है? तो कोलोन कैंसर जो है हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो लोअर एंड है ना, लाइक रेक्टम, तो वहाँ पे कैंसर लीड करता है. तो उसको हम कोलोन कैंसर बोलते हैं. नेक्स्ट थर्ड है कॉर्न हम किन पेशेंट को देंगे तो इफ़ेक्टिव होगा, ये मैं बताती हूँ आपको. सबसे पहले तो ये एक गुड सोर्स है और सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल फाइबर्स का. जो कॉर्न है एक बहुत ही अच्छा सोर्स है सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल फाइबर्स का. ये रिकमेंडेड होता है
फॉर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, किसी तरीके कोई इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया का मीनिंग क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। क्रोनिक कोलाइटिस है, कोलाइटिस मतलब भी मैंने आपको बता दिया था, तो क्रोनिक कोलाइटिस के कंडीशन में भी हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट है इरिटेबल बॉवेल, अगर बॉवेल इरिटेबल है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे। तो बॉवेल इरिटेबल क्या है, इसमें क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन बॉवेल डिजीज़ होता है। बॉवेल इरिटेबल क्या है, ये एक डिजीज़ है जो लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। लार्ज इंटेस्टाइन बॉवेल डिजीज़ है ये, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रोनिक रीनल डिजीज़ में, क्रोनिक रीनल डिजीज़ में भी हम पेशेंट को जो है कॉर्न एडवाइस करते हैं। फोर्थ हम देखेंगे वेट, वेट में ये क्या है, एक लेग्जेटिव इफेक्ट होता है इसमें, है ना। जो वेट है उसमें एक लेग्जेटिव इफेक्ट पाया जाता है, ये जो है कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है पेशेंट को। इसके अलावा जैसे कोलोन कैंसर है, कोलोन कैंसर है ना, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन सारी चीज़ों से भी ये प्रोटेक्ट करता है। इन सारी डिजीज़ में भी अगर हम ये सारी डाइट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को तो ये काफ़ी इफेक्टिव होगा उन पेशेंट के लिए। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जैसे हार्ट डिजीज़ है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे, ये काफ़ी उनके लिए इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट फिफ्थ में देखेंगे ओट्स, फिफ्थ में है ओट्स। ओट्स किस किस पेशेंट को हम दे सकते हैं, तो जैसे ओट्स जो है एक तरीके से क्या प्रोवाइड करता है, ये ओट्स जो है ग्लूकोज प्रोवाइड करता है बॉडी को, है ना। ये एक तरीके का फैटी एसिड है, इसमें प्रेजेंट होता है ना। ओट्स जो है बॉडी को एक तरीके से ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। ये इसमें एक तरीके की फैटी एसिड प्रॉपर्टी होती है, पाई जाती है, और इसमें जो है फॉस्फोरस, विटामिन B1, है ना। क्या क्या पाया जाता है इसमें, या क्या क्या ये प्रोवाइड करती है, तो ओट्स जो है ग्लूकोज प्रोवाइड करती है, फैटी एसिड, फॉस्फोरस एंड विटामिन B1 प्रोवाइड करती है बॉडी को ओट्स, है ना। और ये न्यूरॉन के फंक्शन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी बॉडी में न्यूरॉन के फंक्शन के लिए भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव इम्पॉर्टेंट होता है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे किसी तरीके कोई फटीग है बॉडी में, है ना, फटीग है, इंसोमिया है, मतलब जैसे कि बॉडी में किसी तरीके कोई थकान है, या इंसोमिया, इंसोमिया मीन्स कि स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, है ना। बॉडी में क्या होता है, एक तरीके का स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होती है, नींद नहीं आती है, प्रॉपर स्लीप नहीं लेता है पर्सन, है ना। तो इंसोमिया में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, हमको प्रोवाइड करना चाहिए ऐसे पेशेंट को। यदि कोई पेशेंट डिप्रेशन में है तो उनके लिए भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मेंटल एग्जर्शन है तो उनके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में हम ये पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। गैस्ट्रोड्यूडेनल अल्सर, अगर किसी पर्सन को गैस्ट्रोड्यूडेनल अल्सर है तो उस कंडीशन में हम ये पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। गैस्ट्रोड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है कि ये जो अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ये अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है उसमें लीड करता है क्या, गैस्ट्रोड्यूडेनल अल्सर, है ना। अब हम देखेंगे सिक्स्थ है राई, है ना, सिक्स्थ है राई। राइस किस में दे सकते हैं, किस पेशेंट को दे सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो ये जो है ये बॉडी में एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, आर्टरीज एंड जो सर्कुलेशन होती है उसको इम्प्रूव करती है ना। रेज जो है ये क्या करती है, जो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन को ये क्या करती है, इम्प्रूव करती है, और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंट करती है, या आर्टरीस्क्लेरोसिस से भी प्रिवेंट करती है। आर्टरीस्क्लेरोसिस डिजीज़ से भी ये प्रोटेक्ट करके रखती है। किस तरीके से, आर्टरीस्क्लेरोसिस डिजीज़ क्या है, आर्टरीस्क्लेरोसिस डिजीज़ में क्या होता है
थिकनिंग एंड हार्डनिंग वॉल ऑफ आर्टरीज, जो आर्टरीज़ के जो वॉल हैं, है ना, आर्टरीज़ के वॉल क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, बिल्डअप ऑफ फैटी प्लग, एक तरीके का आर्टरीज़ में एक तरीके के फैटी प्लग बिल्डअप होने लग जाते हैं, है ना। कोलेस्ट्रॉल अडहेर होने लग जाते हैं आर्टरीज़ के वॉल में, कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनने लग जाते हैं, और अदर सब्सटेंस भी वहाँ पे एक तरीके से आर्टरीज़ में अडहेर होने लग जाती है, वो आर्टरी को एक तरीके से ब्लॉक करने लग जाती है, ये आप बोल सकते हैं, है ना। तो वही है, इस वजह से क्या होता है, जो आर्टरीज़ है वो हार्डनिंग एंड थिकनिंग हो जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्टरी स्क्लेरोसिस, है ना, आर्टरी स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन में भी हम इसको पेशेंट को दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पल्सेस। राइस को हम जो है हाइपरटेंशन के पेशेंट को भी दे सकते हैं, जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, 120/80 mmHg से हाई है पेशेंट का ब्लड प्रेशर, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को ये सारी चीज़ें खाने को, कंजप्शन करने को एडवाइस कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस में फर्स्ट है लेंटिल्स। तो जितने भी टाइप्स के कलरफुल लेंटिल्स होते हैं, है ना, जितने भी कलरफुल लेंटिल्स होते हैं, जो भी दालें होते हैं, वो जो है काफ़ी इफेक्टिव होती है, एनीमिया के अगेंस्ट काम करती है, ये जो एनीमिया से प्रोटेक्ट करती है ना। तो एनीमिया के कंडीशन में हमको क्या है, जितने भी टाइप्स के लेंटिल्स होते हैं, दालें होते हैं, वो खाना चाहिए हमें। एक तरीके से ये बॉडी, ये आयरन का सोर्स होता है ना। लेंटिल्स जो है आयरन का सोर्स है, दालें जो है आयरन के सोर्स हैं, जो एनीमिया से आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। कॉन्स्टिपेशन में भी टाइप्स ऑफ दाल जो है कंजप्शन करना चाहिए। सेकेंड, सोयाबीन। सोयाबीन जो है एक हमारी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करके रखती है ना, क्या करके रखती है, हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करके रखती है ये, और रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हमारी बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको भी रेगुलेट करके रखती है कौन, सोयाबीन, है ना। और सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, जैसे बॉडी में मेनोपॉज हो जाता है ना, मतलब जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं 45-50 के बीच में जो लेडीज़ होती हैं, उनका क्या होता है, मेनोपॉज हो जाता है, मतलब कि एक तरीके से उनके बॉडी में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है ना। तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, उस सिम्टम से भी ये रिलीफ पहुंचाती है कौन, सोयाबीन, है ना। नेक्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर के कंडीशन में भी सोयाबीन जो है कंजप्शन करना चाहिए, और प्रोस्टेट कैंसर के कंडीशन में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। हार्ट अटैक के लिए भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इन सब केसेस में जो है सोयाबीन वगैरह एडवाइस किया जाता है, एडवाइस करना चाहिए, खाना चाहिए, तो ये जो है बॉडी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, हेल्दी होती है। नेक्स्ट है बीन्स। बीन्स जो है बीन्स जैसे हम लेते हैं तो केस ऑफ किस तरीके की कोई स्किन इचिंग हो रही है ना, बॉडी में किसी तरीके कोई स्किन इचिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में यदि हम बीन्स देते हैं तो ये एक तरीके से जो इचिंग है उससे रिलीफ पहुंचाएगी, है ना। जैसे स्किन काफ़ी ड्राई है तो ड्राई स्किन वाले को जो है ज़्यादातर इसका कंजप्शन करना चाहिए, तो ये जो है हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो इसका कंजप्शन करना चाहिए, है ना। जैसे बहुत हेयर लॉस हो रहा है किसी पर्सन का, तो हेयर लॉस की कंडीशन में अगर बीन्स लेते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव होगा, हेल्दी होगा हेयर्स के लिए। नेक्स्ट है डैंड्रफ की कंडीशन में भी ये लेना चाहिए, डैंड्रफ से आपको जो है रिलीफ पहुंचाएगा। ये जो है बॉडी में, ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको रिड्यूस करता है ना। बीन्स क्या करता है, एक तरीके से मेडिसिन लाइक एक्ट करता है, ये बॉडी में ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको रिड्यूस करता है। कॉन्स्टिपेशन एंड कोलोन कैंसर से भी प्रोटेक्ट करके रखता है ना। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गए तो उनके लिए भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, एनेमिक पेशेंट के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट
अब देखेंगे नट्स एंड सीड्स, जितने भी नट्स एंड सीड्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहले हैं वॉलनट्स, जो अखरोट होते हैं वॉलनट्स, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो है हार्ट डिजीज़ के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है ना। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है वॉलनट, है ना। नेक्स्ट है सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, सनफ्लावर सीड, ये जो है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में काफ़ी इफेक्टिव होता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में पेशेंट को इसको एडवाइस करना चाहिए, है ना। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है पहले ही मैंने आपको बता दिया, बार बार रिपीट नहीं करूँगी उसको। तो नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में भी ये जो हार्ट डिजीज़ है ना, हार्ट डिजीज़ में भी ये इफ़ेक्टिव होता है, पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए। ब्लड में जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हाई हो गया, तो आप अगर किसी पेशेंट को ये कंटिन्यूसली देते हैं तो ये एक तरीके से मेडिसिन लाइक एक्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करेगा, रिड्यूस कर देगा, है ना। और ये जो है ब्लड क्लॉट का जो प्रोसेस है उसको भी ये एक तरीके से थोड़ा सा रिस्क को रिड्यूस कर देती है ना। रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट के जो चांसेस हैं, जो रिस्क है, उसको भी ये रिड्यूस कर देती है। कौन? सनफ्लावर सीड्स। तो ये पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए। हार्ट अटैक वगैरह से भी प्रोटेक्ट करके रखती है। ये एंटीऑक्सीडेंट होती है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे जितने स्किन एंड हेयर से रिलेटेड डिसऑर्डर है उससे ये प्रिवेंट करके रखती हैं। ये क्या करती हैं, इसमें एक तरीके के जो है विटामिन एसिड एंड विटामिन ई पाया जाता है। ये इम्प्रूव करता है अपनी हमारी जो है इलास्टिसिटी ऑफ स्किन, जो इलास्टिसिटी ऑफ स्किन होती है उसको ये इम्प्रूव करती है ना, क्योंकि इसमें एक तरीके से एसिड एंड विटामिन ई पाया जाता है। किसमें? सनफ्लावर सीड्स में। नेक्स्ट ये स्किन डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट करके रखेगी, क्रैक्ड एंड ड्राई स्किन से प्रिवेंट करेगी, रिड्यूस ड्राई हेयर्स हैं तो उसको भी ये रिड्यूस करेगी, हेयर्स को काफ़ी हेल्दी बनाए रखेगी, है ना। इसमें जो है विटामिन B1 कंटेन होता है। सनफ्लावर सीड में विटामिन B1 कंटेन होता है। डायबिटिक की कंडीशन में भी हम इसको एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को। और ये जो इसमें जो क्या पाया जाता है मैंने आपको पहले ही बताया, विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई कैसे एक्ट करता है? एक्ट एज एंटी कैंसर ड्रग लाइक ये एक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पिस्ता। ये जो है इसमें मस्ट आयरन पाया जाता है, बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें आयरन पाई जाती है। ये एनीमिक पेशेंट को रिकवर करता है ना, इसमें रिच आयरन जो है पाया जाता है, ये एनीमिक पेशेंट को रिकवर करते हैं। नेक्स्ट कोकोनट। कोकोनट में बहुत ज़्यादा वाटर जो है अवेलेबल होता है। ये इसमें जो है ज़्यादातर मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। कोकोनट में क्या क्या जो है पाया जाता है? तो वो है मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है कोकोनट में पाया जाता है। ये बोन एंड मसल्स के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अगर कोकोनट मतलब अगर बॉडी में मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होती है तो ये एक तरीके का
क्रैम्प एंड नर्वस एक्जिबिलिटी जो है लीड करता है ना। बॉडी में एक तरीके क्रैम्प एंड नर्वस एक्जिबिलिटी जो है लीड करता है, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है बोन्स, जॉइंट एंड मसल्स के लिए। तो कोकोनट जो है कोकोनट का कंजप्शन करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो है एक तरीके के बोन डिकैल्सिफिकेशन में भी ये एक रोल प्ले करता है। ऑस्टियोपोरोसिस बोन डिजीज़ में भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन सारी चीज़ों में जो है इफ़ेक्टिव होता है। इस कंडीशन में पेशेंट को दिया जाना चाहिए सब। ब्राइट हेयर एंड नेल्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब नेक्स्ट देखेंगे पीनट्स। पीनट्स में किन किन पेशेंट को दे सकते हैं, तो वे हैं डर्मेटाइटिस, है ना, एक स्किन डिजीज़ है। इस कंडीशन में हम पेशेंट को पीनट्स एडवाइस करते हैं। डायरिया की कंडीशन में हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है कोई हार्ट पेशेंट है, उसको भी हम ये एडवाइस कर सकते हैं। हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है यदि कोई, तो उसे हम ये एडवाइस कर सकते हैं। पीनट्स जो है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मतलब ये एक तरीके का बिग सोर्स है एनर्जी का। नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिसिनल वैल्यू ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में क्या क्या मेडिसिनल वैल्यू देखने को मिलती है, ये हम देखेंगे। तो रेड बीट जो है ना, रेड बीट चुकंदर जो बोलते हैं, उसमें ये एक तरीके का एंटी एनीमिक होता है ना, एंटी एनीमिक लाइक एक्ट करता है ये, मतलब एनीमिया के अगेंस्ट ये काम करता है। एनीमिया क्या है, एनीमिया में क्या होता है कि ये जो है इसमें आरबीसी जो है कम हो जाती है ना, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया की तो काफ़ी टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स हैं, है ना, बट इस एनीमिया का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है एनीमिया में, है ना। ये जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये जो यूरिक एसिड है उसको डिक्रीज़ करता है। एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी का होता है। ये क्या होता है, एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी का होता है, मतलब ये कैंसर हाँ, मतलब कैंसर के अगेंस्ट काम करता है ना, कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। रेड बीट प्रोटेक्ट फ्रॉम कैंसर। नेक्स्ट है कैरेट्स। कैरेट में हम देखेंगे तो इसमें जो है विटामिन ए पाया जाता है। ये नाइट ब्लाइंडनेस से प्रोटेक्ट करके रखता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब इसमें क्या होता है, नाइट में जो है थोड़ा कम दिखने लग जाता है ना, तो ऐसे डिजीज़ से ये जो कैरेट है प्रोटेक्ट करता है, एक तरीके की मेडिसिनल लाइक एक्ट करता है। कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट करता है ना। नेक्स्ट डिजीज़ ऑफ रेटिना। अगर आई रेटिना में किसी तरह की कोई डिजीज़ है उसके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। स्किन डिसऑर्डर में भी हम इसको एडवाइस करते हैं, स्किन के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में भी ये कैरेट जो है लेना चाहिए। एसिडिटी की कंडीशन में भी हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को, और ये कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। स्पिनैच पालक ना, पालक के बारे में हम देखें तो ये इसमें भी रिच आयरन प्रेजेंट होता है। 100 ग्राम 100 ग्राम स्पिनैच जो है 3 mg ऑफ आयरन प्रोवाइड करती है ना। 100 ग्राम पालक में 3 mg आयरन जो है मिलती है, अवेलेबल होती है, या ये प्रोवाइड करती है, आप ये बोल सकते हैं। ये क्या करती है, एनीमिया से प्रोटेक्ट करती है। मैंने पहले ही बताया एनीमिया में क्या होता है, इसमें
रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है ना। पहले शायद नहीं बताया था, अभी बता रही हूँ। रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट ये जो है इट्स प्रिवेंट फ्रॉम विज़न लॉस। विज़न लॉस से भी प्रिवेंट करती है, मतलब जैसे नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो उस कंडीशन में ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है स्पिनच, तो पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए। रिड्यूसिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देती, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करती है। प्रिवेंट फेटल माल फॉर्मेशन, है ना। फेटल माल फॉर्मेशन है, मतलब वो में बेबी है तो उसके माल फॉर्मेशन से ये प्रोटेक्ट करके रखती है ना। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, लेडी को आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ना। तो स्पिनच जो है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और बेबी को प्रोटेक्ट करता है माल फॉर्मेशन से। लीवर एंड गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर से भी सॉरी इतना है, ये तो स्पिनच से रिलेटेड था। अब हम देखेंगे रेडिश। रेडिश मतलब मूली, है ना। मूली में क्या क्या प्रॉपर्टी जो है अवेलेबल होते हैं, तो ये एक इट प्रमोट्स बाइल प्रोडक्शन, एक तरीके बाइल प्रोडक्शन को प्रमोट करता है जो रेडिश होता है वो। और लीवर एंड गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर से भी ये प्रिवेंट करके रखता है। जितने भी लीवर या गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर है उससे ये प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है ना। और ये एक तरीके का म्यूकोलाइटिक ड्रग लाइक काम करता है। म्यूकोलाइटिक ड्रग कैसे काम करता है, ये एक जैसे ब्रेकअप या लूज़ म्यूकस को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, है ना। तो वो म्यूकोलाइटिक ड्रग लाइक काम करता है कौन, रेडिश। नेक्स्ट कैबेज। कैबेज क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम इसको पेशेंट को एडवाइस करते हैं। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है तो उस कंडीशन में पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है। हेल्दी मतलब हील गैस्ट्रिक अल्सर को हील करने में भी काफ़ी ये इफ़ेक्टिव होता है। ऑस्टियोपोरोसिस बोन डिजीज़ में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो पेशेंट को ये सारी चीज़ें जो है हम एडवाइस करते हैं इन सारी कंडीशंस में। कोरोनरी हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है या ओबेसिटी है, तो ये सारी चीज़ों से भी कैबेज जो है रिलीफ पहुंचाता है। और ये कैबेज जो है एंटी कार्सिनोजेनिक है। एंटी कार्सिनोजेनिक मीन्स कि ये एक तरीके का सब्सटेंस है, सब्सटेंस लाइक काम करता है। हाँ सॉरी, एंटी कार्सिनोजेनिक लाइक काम करता है, मतलब कैंसर के अगेंस्ट फाइट करता है, कैंसर से रिलीफ पहुंचाता है। नेक्स्ट है पोटैटो। पोटैटो जूस जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। और ये जो है न्यूट्रलाइज कर देता है स्टमक एसिड को। जो पोटैटो जूस है वो स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये एक तरीके से एंटासिड लाइक भी काम करता है। एंटासिड क्या होता है, इसमें एक तरीके का ये एंटासिड मेडिकेशन होता है ना, दैट हेल्प टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। ये सेम चीज़ अभी जो बताई थी, ये स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब टर्निप्स, जो सलजम होते हैं टर्निप्स, उसके बारे में देखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है ना। और मिनरल्स, पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीज़ें जो है टर्निप्स में पाई जाती हैं। इसमें हाई फाइबर्स पाए जाते हैं। एल्कलाइजिंग एजेंट होता है इसमें, मतलब ये एक तरीके का एल्कलाइजिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें। ब्लड प्योरीफाइंग एंड डायूरेटिक लाइक ये काम करता है। ब्लड को प्योरीफाई करने में डायूरेटिक लाइक ये काम करता है ना। ओबेसिटी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट है कुकुम्बर।
कुकुम्बर में हम देखेंगे कि ये जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, एसेंशियल होता है। स्किन, नेल्स एंड हेयर के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है ये, है ना। नेक्स्ट देखेंगे पीस, है ना, जो मटर होते हैं पीस, उनके बारे में देखेंगे। तो पीस में जो है ये पीस जो है सोर्स ऑफ विटामिन B1, B2, B6, फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी का सोर्स होता है ना। पीस क्या होते हैं, किसके सोर्स होते हैं? विटामिन B1, B2, B6, फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी पीस में पाए जाते हैं, है ना, मटर में पाए जाते हैं। तो विटामिन बी जो है, विटामिन बी एंड सी जो है स्किन एंड हेयर्स के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। नेक्स्ट है अल्फ़ाल्फ़ा। अल्फ़ाल्फ़ा इसमें जो विटामिन के पाया जाता है ना। ये एंटी एनीमिक होता है ना। अल्फ़ाल्फ़ा में जो है विटामिन के पाया जाता है, एक तरीके से एंटी एनीमिक होता है, एंटी हेमोरेजिक भी होता है ये, है ना। एंटी हेमोरेजिक मतलब, एंटी एनीमिक मतलब कि एनीमिया से एनीमिया के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, एनीमिया से प्रोटेक्ट कर रहा है। और एंटी हेमोरेजिक मतलब किसी तरह कोई हेमोरेज हो, है ना, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग से ये प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट देखेंगे ओनियन, है ना। ओनियन में जो है एक तरीके से अस्थमा जो डिज़ीज़ होती है, अस्थमा के लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अस्थमा की कंडीशन में ये चीज़ें जो है एडवाइस करनी चाहिए। इसमें डीकंजेस्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी डायबिटिक लाइक भी ये काम करता है, मतलब डायबिटिक के अगेंस्ट ये काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एक्टिविटी होती है इसमें, मतलब ये अगर आप ओनियन एडवाइस करते हैं पेशेंट को, तो अगर किसी तरीके से उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो रहा है तो ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होगा। ये एक तरीके से म्यूकोलाइटिक भी होता है, म्यूकोलाइटिक ड्रग लाइक काम करता है ना। एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है तो उस कंडीशन में ये काफ़ी इफेक्टिव है, पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए। प्रिवेंट आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बताई थी मैंने, हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द आर्टरी वॉल, उस कंडीशन में भी ये काम करता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में भी पेशेंट को ये एडवाइस करना चाहिए। नेक्स्ट है टोमेटो। टोमेटो में हम देखेंगे जैसे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये अगर हम एडवाइस करते कंटिन्यूसली लेते हैं प्रॉपर वे में, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको एक तरीके से रिड्यूस करेगा, प्रोस्टेट कैंसर को भी रिड्यूस करेगा, है ना। इसमें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स एंड विटामिन सी पाया जाता है। ये एक तरीके से बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ना। बॉडी को इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी बनाए रखती है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मशरूम। मशरूम में हम देखेंगे ये जो है ज़्यादातर एडवाइस किया जाता है डायबिटिक पेशेंट को हम दे सकते हैं, इज़ रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और ये क्या करता है, रिड्यूस इंसुलिन नीड्स, जो इंसुलिन नीड्स है उसको वो रिड्यूस कर देता है, मतलब डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी ये इफ़ेक्टिव है, तो उनको ये एडवाइस करना चाहिए। इसमें लो कैलोरी कंटेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिसिनल वैल्यू ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के मेडिसिनल वैल्यू देखेंगे तो पहला है बनाना, है ना। बनाना क्या है, इसमें
रिच इन मिनरल्स पाए जाते हैं, पोटेशियम पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं एंड आयरन पाई जाती है। किसमें? बनाना में। क्या क्या? मैग्नीशियम, पोटेशियम, मिनरल्स एंड आयरन्स जो है बनाना में पाए जाते हैं। ये गैस्ट्रिक अल्सर में जो है पेशेंट को दिया जाता है। ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, है ना। गैस्ट्रिक अल्सर में पेशेंट को दिया जाता है, ये न्यूट्रलाइज करता है किसको? एसिड को। नेक्स्ट जैसे ये इफ़ेक्टिव होता है डायरिया में। डायरिया की कंडीशन में पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है बनाना। नेक्स्ट है मैंगो। सिरोसिस की कंडीशन में भी हम पेशेंट को ये दे सकते हैं। जो सिरोसिस की कंडीशन में हम पेशेंट को ये बनाना जो एडवाइस कर सकते हैं। तो सिरोसिस क्या है? लॉस ऑफ लीवर सेल्स। जो लीवर के सेल्स है वो लॉस होने लग जाते हैं, उनकी डेथ होने लग जाती है ना। लॉस ऑफ लीवर सेल्स, सिरोसिस मीन्स लॉस ऑफ लीवर सेल्स। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं ना। नेक्स्ट है मैंगो, सेकंड है मैंगो। ये स्किन टोन बनाए रखता है बॉडी में, है ना। स्किन टोन बनाए रखता है, स्किन को डिहाइड्रेट होने से प्रिवेंट करता है ना। रेटिनल कंडीशन को बनाए रखता है, एक गुड रेटिना प्रोवाइड करता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के कंडीशन में हम पेशेंट को ये एडवाइस कर सकते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। डायूरेटिक ड्रग लाइक ये एक्ट करता है। हाइपर टेंसिव पेशेंट में भी हम इसको दे सकते हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट कीवी। कीवी जो है इम्यून सिस्टम एंड मतलब हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको ये बनाए रखता है, इम्यूनिटी को एक वेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को। कोल्ड एंड फ्लू से प्रोटेक्ट करके रखता है ना। पर्सन को क्या करता है? कोल्ड एंड फ्लू से प्रोटेक्ट करके रखता है मतलब कोल्ड एंड फ्लू से प्रोटेक्ट करके रखता है, इसका मतलब आप यही बोल सकते हैं कि ये एक तरीके की बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करता है और किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। किसी भी डिजीज़ से फाइट करने के लिए एक तरीके का रेसिस्टेंट बनाता है ना। मतलब कि ये जो है इम्यूनिटी स्टिमुलेट करता है इम्यूनिटी सिस्टम को एंड इंक्रीज करता है रेसिस्टेंट ऑफ द बॉडी, है ना। बॉडी में इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है और स्टिमुलेट करता है और रेसिस्टेंट को रेसिस्टेंस बनाता है बॉडी में एक तरीके से किसी भी डिजीज़ को फाइट करने के लिए, किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए। नेक्स्ट इसमें जो है विटामिन सी पाई जाती है, फॉलिक एसिड पाई जाती है, प्रिवेंट फ्रॉम एनीमिया। ये एनीमिया से भी प्रिवेंट करता है ना। नेक्स्ट है बर्थ डिफेक्ट से भी ये प्रोटेक्ट करता है। प्रेग्नेंट मदर में एक तरीके से इम्यूनिटी जनरेट करने में हेल्प करता है ना। कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरटेंशन से प्रिवेंट करता है। रिलीफ कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पहुंचाता है। नेक्स्ट ऑरेंज में जो है मिनरल्स, विटामिन ए, B1, B2, फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी पाए जाते हैं ऑरेंज में, है ना। क्या क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स, विटामिन ए, B1, B2, फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी जो है ऑरेंज में पाए जाते हैं। ये भी जो है एक तरीके से बॉडी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उसको एलिमिनेट करने में ये हेल्प करता है। और ये जो है कैंसर से प्रिवेंट करता है, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट ग्रेप्स के बारे में हम देखेंगे तो ये काफ़ी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लाइक काम करता है ना। बॉडी में एक तरीके से पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लाइक काम करता है। फंगिसाइडल होता है ये, मतलब जो फंगस होते हैं, है ना, फंगल इन्फेक्शन होते हैं उससे ये किल करता है, उसको किल करता है, तो इसलिए इसको फंगिसाइडल भी बोला जा रहा है। कॉन्स्टिपेशन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और अगर कोई कार्डियक डिसीज़ है तो कार्डियक डिसीज़ में भी हम ये पेशेंट को एडवाइस करते हैं, ये रिकमेंडेड होता है पेशेंट को। इसमें जो है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम
पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। जितने भी लीवर डिजीज़, मतलब लीवर डिजीज़ में भी पेशेंट को ये रिकमेंडेड होता है ना। ये माइल्ड जो है लेग्जेटिव होता है और रिलीफ फ्रॉम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पहुंचाता है पेशेंट को ये, है ना। जितने भी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है उससे भी ये रिलीफ पहुंचाता है। एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती है, मतलब ये ट्यूमर एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब कि ट्यूमर से भी ये रिलीफ पहुंचाता है ना, बॉडी में एक तरीके से ट्यूमर से प्रिवेंट करके रखता है बॉडी को। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी अगर हम देखें, स्ट्रॉबेरी में जो है मोस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये भी एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट लाइक काम करता है। आर्टियोस्क्लेरोसिस में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। डायूरेटिक ड्रग लाइक एक्ट करता है। आर्थराइटिस में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ना। नेक्स्ट ये एंटी कैंसरस होता है, मतलब कैंसरस के अगेंस्ट अगर हम इसको देते हैं तो ये काफ़ी मतलब कैंसरस के लिए काफ़ी, कैंसरस पेशेंट के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये जो फ्रूट्स हैं। स्ट्रॉबेरी जो है एंटी कैंसरस होता है ना। नेक्स्ट डेट्स जो है कफ से रिलीफ पहुंचाती हैं। एंटीट्यूसिव इफेक्ट होता है इसमें। रीनल फेलियर के कंडीशन में भी हम पेशेंट को ये सब दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। इसमें जो है रिच अमाउंट में विटामिन B1, B2, B6 एंड नाइसिन एंड मिनरल्स जो है पाए जाते हैं डेट्स में। एप्पल, अब देखेंगे एप्पल भी एक तरीके का डायूरेटिक ड्रग लाइक काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में भी हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं। रेगुलेट द इंटेस्टाइनल फंक्शन, जो इंटेस्टाइनल फंक्शन है उसको ये रेगुलेट करके रखने में हेल्प करता है, एक रोल प्ले करता है ना। प्रोमेग्रेनेट है ना, प्रोमेग्रेनेट में हम देखेंगे, प्रोमेग्रेनेट में क्या होता है कि इसमें भी काफ़ी रिच अमाउंट में जो है आयरन पाया जाता है। ये बॉडी में किसी तरह कोई स्वेलिंग है और या डायरिया उसको रिड्यूस करती है। नेक्स्ट गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को हम ये जो है अनार जो है एडवाइस करते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में भी हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या हाइपरटेंशन या ओबेसिटी है तो इस कंडीशन में पेशेंट को अनार जो है लेना चाहिए, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है उनके लिए। नेक्स्ट इसमें जो है वाटरमेलन, नेक्स्ट हम देखेंगे वाटरमेलन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर पाया जाता है। ये एक तरीके डायूरेटिक लग्जेटिव प्रॉपर्टी के होते हैं। वाटरमेलन जो है डायूरेटिक एंड लग्जेटिव प्रॉपर्टी के होते हैं। ये किडनी डिजीज़ या डायबिटीज़ या ओबेसिटी की कंडीशन में पेशेंट को ये एडवाइस करना चाहिए, उनके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये। नेक्स्ट है मेलोन, है ना। मेलोन में क्या होता है, ये यूरिनरी कंडीशन में ये एडवाइस किया जाता है। जैसे इसमें जो है विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। मेलोन में जो है विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं। किडनी फेलियर के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। किडनी स्टोन में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। यूरिनरी इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में पेशेंट को ये दिया जाना चाहिए। आर्थराइटिस है ना, बोन डिजीज़ है या फिर डिहाइड्रेशन के कंडीशन में पेशेंट को ये दिया जाता है। तो आई थिंक इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे लूँगी।